आज मैं ना सत्ता पक्ष के आरोप में जाऊंगा ना विपक्ष का मुद्दा उठाऊंगा, क्योंकि आज अपने शो में यह प्लेटफॉर्म मैं इस देश के लाखों युवाओं को दूंगा और उनको समर्पित कर रहा हूं जो इस वक्त अपने भविष्य को लेकर काफी परेशान है। और जरा यह संख्या सुन लीजिए, नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या है करीब 23 लाख, नेट की परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या है करीब 9 लाख। कुल मिलाकर यह संख्या 32 लाख से ज्यादा होती है। यानी यह मामला सिर्फ बच्चों का नहीं है, बल्कि देश के 32 लाख परिवारों का है, जो मेरे भी परिवार है, उनके सपनों का है, उनके सुनहरे भविष्य का है। क्या हमारे देश में नीट और नेट जैसे प्रीमियम एग्जाम्स के लिए कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं हो सकता? इसका जवाब आज सबको देना होगा। पिछले कई दिनों से एक परीक्षा के नाम पर सियासी फुटबॉल खेला जा रहा है। मैंने राहुल गांधी को सुना, उनके तेवर देखे। राहुल गांधी की जब सरकार थी तो राहुल गांधी ने क्या कर लिया था? विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। बीजेपी भी आज उंगली उठा रही है। तो आज बीजेपी ने साफ साफ आरोप लगा दिया कि नीट पेपर लीक मामले का जो मुख्य आरोपी है उसका कनेक्शन बिहार के यादव परिवार से है, यानी वो यादव परिवार का बेहद करीबी है। तो राहुल गांधी तंज कस रहे हैं कि दुनिया में युद्ध रुकवाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रहे। लेकिन नेताओं को आज सोचना होगा कि उनकी सियासत से क्या बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी छात्रों पर बहस, छात्रों से धोखा। लेकिन कुछ लोग देख रहे हैं इसमें, कुछ नेतागण देख रहे हैं इसमें अपने लिए सियासी मौका। नीट परीक्षा पर अभी विवाद थमा भी नहीं था कि गड़बड़ी की आशंका के चलते 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई। इनपुट मिले, उस इनपुट को प्राइमा फेसी देखने से मिनिस्ट्री को ये अपीयर हुआ कि देयर इज अ चांसेस दैट एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। द मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द एग्जामिनेशन और इसके साथ ही मैटर को सीबीआई को भी रिफर कर दिया गया है। लेकिन नीट परीक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो बेहद गंभीर है। पहली बार 67 छात्रों को 100% नंबर मिले। 100% नंबर वाले 6 बच्चों का एग्जाम सेंटर एक ही था। कुछ स्टूडेंट्स को 720 में से 718 और 719 नंबर हासिल हुए, जो कि नीट की नंबर स्कीम के हिसाब से संभव ही नहीं है। और अब कहानी सीधे सीधे पेपर लीक तक पहुंच गई है, जिसके तार पटना में खुल रहे हैं। और जिस गेस्ट हाउस में डीलिंग करने का आरोप है उसकी कहानी भी जरा समझ लीजिए। प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी, इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। तेजस्वी जी अपने आप सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं। सिकंदर यादवेंदु के संदर्भ में खुलासा करें। ये सिकंदर कुमार यादवेंदु रांची जेल में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे। आरोप के मुताबिक प्रीतम कुमार के कहने पर जिस प्रदीप कुमार ने गेस्ट हाउस का कमरा बुक करवाया उसका बयान भी सुन लीजिए। प्रीतम जी ने हमको फोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। इस पूरे मामले में जोरदार सियासत हो रही है। नरेंद्र मोदी जी ने एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। मगर किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस विषय के ऊपर अपनी राजनीति करनी है। हालांकि लखनऊ की जिस आयुषी पटेल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाकर कहा था कि एनटीए ने उसका रिजल्ट रोककर फटी हुई ओएमआर शीट उसे मेल की थी, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। फर्जी साबित हुए इस मुद्दे को प्रियंका वाड्रा ने भी जोर शोर से उठाया था। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि लाखों छात्रों के भविष्य से हो रहा ये खिलवाड़ कब बंद होगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
और व्यूअर्स, अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, पेपर लीक की क्रोनोलॉजी का विश्लेषण। आरोपी इंजीनियर सिकंदर, पेपर लीक कराने की बात इसने कबूली है और बीजेपी का आरोप है कि लालू यादव का बेहद करीबी है यह इंजीनियर सिकंदर। प्रीतम कुमार तेजस्वी यादव का पीएस है, सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस में कमरा बुक करवाने का इन पर बहुत गंभीर आरोप है। और यह जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे, मंत्री रहे, तब से यह तेजस्वी यादव के साथ है। बर्ताव में आगे अब दो अहम किरदार हैं, पहला है अमित आनंद और दूसरा है नीतीश कुमार जो कि एजुकेशन कंसल्टेंट है। परीक्षा से एक दिन पहले अमित आनंद, उसको पेपर हासिल हुआ। नीतीश कुमार जो एजुकेशनल कंसल्टेंट है, उसने दोनों सिकंदर और यदुवेंद्र के संपर्क में ये थे। और प्रश्न पत्र का सौदा कितने में हुआ? हर बच्चे से, हर छात्र से 30 से 40 लाख लेने का आरोप है। 4 जून की रात को क्या हुआ था? 4 जून की रात को छात्रों को गेस्ट हाउस में सवाल रटाए गए थे और 5 जून को क्या हुआ? जो सवाल रटाए गए थे वही सवाल परीक्षा में आए, यानी एग्जाम में आए। यानी कुल मिलाकर ये धोखाधड़ी, चीटिंग और लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खेलना है। लेकिन ये पहली बार नहीं है इस देश में हो रहा है, अक्सर होता रहा है। राजस्थान में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में आप देखिए, शासन किसी का भी रहा हो, ये होता रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि नीट और नेट जैसी प्रीमियम एग्जाम्स के पेपर अगर लीक हो जाएंगे तो ये बहुत घातक है, ये मुल्क के लिए घातक है। बड़ा सवाल यह है कि पक्ष और विपक्ष के लिए पेपर लीक बहाना है और सियासत चमकाना है। बीजेपी कह रही है कि इसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। मान लिया ये बात आपको तेजस्वी यादव के पीएस का हाथ है, यही कह रही है ना भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सिस्टम तो आपका था, बिहार में सरकार आपकी है। अगर ऐसा आपकी नाक के नीचे हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे भाई? और विपक्ष कह रहा है, राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुनी, और जिस तल्ख तेवर में राहुल जी बोल रहे थे उसमें ऐसा लग रहा था कि उनका गुस्सा नरेंद्र मोदी से है। उनका गुस्सा है नरेंद्र मोदी से कि ये तीसरी बार प्रधानमंत्री क्यों बन गया। पूरे लबो लबाब ये था, नरेंद्र मोदी का गुब्बारा फट चुका है, नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी वो कर रहे हैं। आई थिंक ही शुड टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो बड़ा सवाल है, उसी सवाल के साथ मैं डॉक्टर अजय आलोक के पास चलता हूं। मेरे साथ संजीव झा हैं आम आदमी पार्टी के, मेरे साथ अमीक जमाई साहब हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। सुब्राष्ट्रा है मेरे साथ, जानी मानी राइटर है और अपनी बात को रखती हैं। सुबोध मेहता साहब हैं राष्ट्रीय जनता दल के। मैं इफ और बट में बाद में पढ़ूंगा, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, मैं सारी पूरी की पूरी खबर व्यूअर्स को बता रहा हूं। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि सिस्टम में तो कमी है। अगर यह पेपर लीक हुआ है, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, भूल जाइए कि तेजस्वी यादव का पीएस का काम था, लेकिन आपका सिस्टम तो कमजोर हुआ है या कमजोर पहले ही था? नहीं अमीश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेट का पेपर तो लीक हुआ ही है, सरकार ने माना ही, परीक्षा रद्द करवाई। नीट के पेपर के बारे में अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना ही है, 5 मिनट में शुरू होगा। पेपर लीक हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये एनटीए की अक्षमता है, हम मानते हैं, और इस पर गंभीर सवाल है जिसको हम ही एड्रेस करेंगे, क्योंकि सत्ता में हम हैं, जिम्मेदारी हमारी है, हम जिम्मेदारियों से भागने वाले नहीं हैं। देखिए, जनवरी में ही, इसी जनवरी में, पिछली सरकार में हमने लोक परीक्षा बिल पास करवाया जिसमें 3 से 10 साल का सश्रम कारावास और 1 करोड़ तक का जुर्माना है। इस कानून को और टफ करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि इस कानून में बिल्कुल उम्र भर कैद की सजा होनी चाहिए, 5 करोड़ कुर्की जब्ती, सब कुछ हो जाना चाहिए, क्योंकि यह देशद्रोह से कम नहीं है। मेरा स्पष्ट मानना है, और निश्चित तौर पर सरकार भी इस पर गंभीर निर्णय करने जा रही है, क्योंकि हमारी साख पे सवाल उठाए इन्होंने। ये एक पहलू है जिसमें बिल्कुल मुझे कोई गिला शिकवा बिल्कुल बिल्कुल आपने आई एम ग्लैड आपने फैक्चुअल बात करने का प्रयास करा है बतौर प्रवक्ता और कई चीजों को आगे रखा है। लेकिन एक चीज, क्योंकि इस पे गंभीरता जरूरी है, सियासत जरूरी नहीं है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, राहुल गांधी ने जिस तेवर में सवाल पूछे उस पर सवाल खड़ा हो सकता है, जिस अंदाज में बोला उस पर एक अपनी बात हो सकती है, लेकिन कुछ मूल सवाल है, वो मूल सवाल विपक्ष उठा रहा है और जो जायज है, वो जायज इसलिए है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है। डॉक्टर अजय आलोक, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। क्या आपको लगता है कि आपके सिस्टम ने भी आपको धोखा दिया है, यानी शासन के सिस्टम ने भी शासन को धोखा दिया है? डू यू एग्री टू इट? देखिए, सबसे पहले
सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जिनको शिक्षा को लेकर कभी गंभीरता नहीं रही जीवन भर, वो आज शिक्षा पे प्रश्न उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव कल से चुप हो गए, जब से उनका नाम आना शुरू हुआ तब से चुप हो गए। परसों तक वो भी नीट कर रहे थे। राहुल गांधी के बारे में आपके दर्शकों को जानकारी दे दूं, मुझसे उम्र में 3-4 साल बड़े हैं। सीबीएसई के क्लास 12 के मार्कशीट में 61% मार्क्स आए थे। 87-88 में भी आप भी 1-2 साल जूनियर ही होंगे उनसे। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में कट ऑफ कभी भी 95% से कम नहीं होता था। 61% मार्क्स पे लेके सेंट स्टीफेंस में एडमिशन ले लिया, स्पोर्ट्स कोटा में पिस्टलबाजी करके, पिस्टलबाजी के एक्सपीरियंस हैं। ये है इनकी शिक्षा की गंभीरता। हमारे तेजस्वी यादव तो खैर 9वीं से आगे बढ़े ही नहीं। लालू यादव की दूसरी पुत्री, आज हम लोग नीट की बात कर रहे हैं, मेडिकल एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट होता है, डॉक्टर बनना कितना इंपॉर्टेंट होता है। टाटा कोटे पे जमशेदपुर में एडमिशन ले लिया, एक मेधावी छात्र का भविष्य खा गई। और लालू जी का 3 और पुत्र बीआईटी मेसरा से लेकर मेडिकल कॉलेज में कोटे पे एडमिशन, सरकार कोटा। वेरी नाइस। सत्ता का मतलब यही है कि मेरे माँ बाप मुख्यमंत्री रहे तो मैं वहां बन जाऊं, मेरे माँ बाप प्रधानमंत्री रहे, मेरे देश की सरकार है तो मैं सेंट स्टीफेंस में एडमिशन ले सकूं। जब पूछिएगा आम आदमी पार्टी से उनके विचार, ये है शिक्षा के प्रति गंभीरता। और वो राहुल गांधी यह सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, हमने 10 वर्षों में बुनियादी शिक्षा की नीतियों में परिवर्तन करने ठीक का है। प्रयास किया, मैं उसको मुझे सुधारने का सुबोध प्रयास मेहता के किया। पास हम जाना मानते हैं कि पड़ेगा हमसे गड़बड़ी हुई क्योंकि तो हम आरजेडी शिकायत एक अहम किरदार है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, क्योंकि आरोप भी राष्ट्रीय जनता दल पे काफी सारे लग रहे हैं। सुबोध मेहता, आखिरकार तेजस्वी साहब के पीएस क्यों उन्होंने गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराया, जो आरोप लग रहे हैं और जिसके तथ्य डिप्टी सीएम विजय सिन्हा खुद दे रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि इस पूरे मामले के अंदर एक कमजोर कड़ी है ये पूरे घटनाक्रम के अंदर? और इसकी साफ गोई से जवाब दीजिएगा, क्योंकि लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। सुबोध जी। देखिए, लाखों 24 लाख छात्र और 9 लाख जो नेट के एग्ज़ाम दिया था, उन छात्रों का भविष्य का सवाल है। वो बच्चे और उनके परिवार त्राहिमाम कर रहे हैं। इनका सारा इल्ज़ाम जो है और सारी नकारात्मक राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रही है। बात अगर हम एनटीए की ले लें और पेपर लीक की ले लें, ये दो बातें हैं। पहले आप हमें एनटीए पे बोलने दीजिए। एनटीए जब से बनी है पिछले 6-7 सालों में 70 एग्ज़ाम के पेपर लीक हो गए हैं और एनटीए के पास ना तो कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। पूरे प्रोसेस को इन लोगों ने सेंट्रलाइज कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको डील करती है। सेंट्रलाइज इतना कर दिया है कि यहाँ से उसके बाद फिर सबलेट कर देते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को ये लोग सबलेट कर देते हैं और वहाँ से फिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं उनके पास एग्जाम सेंटर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल रहे हैं, यही रुकिए आप बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, आप बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्ड करे। क्या आप कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि आप करा नहीं पा रहे हैं एग्जाम, लेकिन आपने सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है और मुझे लगता है कि सोल्यूशन ओरिएंटेड बात होनी चाहिए इस पे। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए, अजयल गगरी छलकर जाए, जब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो नहीं बोलना चाहिए। पहली बात, एनटीए पिछले 7 साल से एग्जाम करवा रही है और एनटीए पे सीधे इस तरह प्रश्न खड़ा कर देना उचित नहीं है। उसके पहले सबसे पहली बात, सेंट्रलाइज प्रोसेस कैसे नहीं होगा? नीट के पहले ऑल इंडिया पीएमटी सीबीएसई करवाती थी तो क्या सेंट्रलाइज नहीं था? और कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? क्या 4750 सेंटर नहीं बने? क्या 14 भाषाओं में एग्जाम नहीं करवाई जा रही है? क्या विदेशों में एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहे हैं? कैसे आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और सब कुछ सेंट्रलाइज करके अपने हाथ में रख लिया है? क्या आपका कहने का मतलब ये है कि सीबीएसई जब परीक्षा करवाती थी तो क्वेश्चन पेपर बिहार का अलग होता था, यूपी का अलग होता था, दिल्ली का अलग होता था? क्या बात कर रहे हैं महाराज? ओके, सुबोध मेहता, और ये भी सवाल, ये पीएस ने कमरा क्यों बुक कराया, ये जो आरोप है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो पूरे मामले की बहुत बड़ी कड़ी है। जहां पेपर सॉल्व हुआ वो कमरा क्या तेजस्वी यादव के पीएस ने बुक करवाया था? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या कनेक्शन है? उस पर भी मैं अभी जवाब दूंगा, लेकिन आलोक भाई जो कह रहे हैं सेंट्रलाइज, आप ये देखिए ना, यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट कराती थी, आज यूजीसी क्यों नहीं करा रही है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को आउटसोर्स क्यों किया जा रहा है? वहां से फिर सबलेटिंग क्यों हो रही है? सीबीएसई बोर्ड अपना एग्जाम कंडक्ट कराती थी, उनका अपने स्कूल थे, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? एम्स अपना एग्जाम कंडक्ट कराता था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अपना करता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम करता था। संविधान के प्रावधान में अम्बेडकर साहब ने दिया हुआ है, स्टेट लिस्ट में है, और उसके साथ हायर एजुकेशन में जो लिंक है उसके साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पर डिबेट डिस्कशन होना चाहिए।
के इस ऊपर। पे डिबेट डिस्कशन होना चाहिए, डेलिब्रेशंस होने चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने बोला कि भारत के संविधान में उनको अधिकार मिला हुआ है। मैं पूछ रहा हूं कि ये भारत के कौन से संविधान में अधिकार मिला हुआ है कि चीटिंग कराइए पीएस से कमरा बुक करवा कर? ये कुछ संविधान में अधिकार है? ये प्रश्न का जवाब। अब आ गए दूसरे क्वेश्चन पर, आप डिफ्लेक्ट कर दिया। आपने जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस नहीं दिया, सारा बोर्ड ऑफ गवर्नर को मंत्रालय कंट्रोल करता है। तो अजय भाई मैं क्या बताऊं आपको, हमारे सीनियर भी रहे हैं स्कूल में, इस तरह की बात कर रहे हैं। अब आइए दूसरी बात जो कि अजय जी और आप लोग हमसे जवाब लेना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विजय सिन्हा जी ने नाम लिया तो अधजल गगरी छलकत जाए उन पर पड़ता है। ये किस तरीके के मंत्री हैं विजय सिन्हा जी कि उनको उनके डिपार्टमेंट के अधिकारियों को प्रेशराइज करके कोई आपका रूम बुक कर देता है एनएचआई का? और ये जो आदमी जिसका आप नाम ले रहे हैं इसकी अपॉइंटमेंट कब हो गई बिहार सरकार में? 2012 में उस समय का मुख्यमंत्री और उस समय का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन था? ये जो आदमी है उसको जो है सिंचाई विभाग से लाकर नगर विकास में लाया गया। उस वक्त का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन थे? तारकेश्वर जी थे। और वहां से फिर अरवल से निकाल के इसको दानापुर में लाया गया। जून 2022 के महीने में हमारी सरकार अगस्त 2022 में बनी है। 2 महीने पहले की बात है जब तेजस्वी जी सरकार में थे ही नहीं। तो इस तरीके की अनर्गल बातें आप मत कीजिए। ये अच्छा पॉइंट है। अजय आलोक सरकार आपकी है लेकिन सिस्टम उनका चल रहा है, आपको लग रहा है? और वैलिड सवाल पूछा कि अगर विजय सिन्हा को आइडिया नहीं लग रहा कि उनके वहां पर कमरा कौन बुक करा रहा है तो किसको आइडिया लगेगा? मैं बाद में आऊंगा बाकी प्रश्नों के ऊपर, लेकिन क्या आपको लगता नहीं सरकार की भी जिम्मेदारी थी? कैसे हो गया ये? देखिए सुबोध जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। अभी इन्होंने जितनी बात बोली वो सब बोली सिकंदर यादवेंदु के लिए, जो कि मुख्य आरोपी है। कमरा उसके नाम पे बुक करवाया गया था प्रीतम कुमार के द्वारा, जो कि आप्त सचिव है, नेता विपक्ष का, जिसके पास शक्ति है बुक करवाने की। मुझे बस एक बात बताएंगे, सरकारी काम के लिए सरकारी गेस्ट हाउस होता है या प्राइवेट काम के लिए गेस्ट हाउस बुक होता है सरकार का? सवाल ये उठता है। और ये कमरा बुक करवाइए, ये नोट रखिएगा अमित जी कि ये कमरा बुक हुआ है 1 तारीख की रात को। इसका मतलब कि 1 तारीख से पता था ना कि 4 तारीख को यहाँ पेपर आएगा, यहाँ पे रूम बुक करवा के रखना है। आप ये सोचिए कितना बड़ा सर्किट निकलेगा। अभी तो जांच चल रही है, ईओयू जांच कर रही है। बाय द वे विजय सिन्हा ने ऐसी बात नहीं कही है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने ऑलरेडी उनके आप तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार को नोटिस भेज के समन किया है। और नोटिस के समन में अगर उनको अरेस्ट कर देगी तो सस्पेंड भी होंगे, बकायदा फोन कॉल्स के डिटेल भी दिखाए गए हैं जिसमें प्रीतम सिंह PS2 वो जो दिखाए गए हैं मैं वो बता रहा हूं। सुबोध क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर राहुल जी की अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था वो काफी एग्रेसिव थे, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर जो सरकार की खामियां वो सरकार उस पर जवाब देगी, लेकिन ये जो एंगल है ये बहुत भारी पड़ने वाला है? देखिए ये जो एंगल है, अभी जो आलोक भाई भी कह रहे थे, कमरा बुक करा दिया गया। मंत्री आप हैं, आपके प्रेशराइज करके आपके ऊपर कमरा बुक करा दिया जाता है। चलिए जो कमरा बुक कराता है आप कैसे मान रहे हैं कि वही आदमी जो है इसमें मेन जो है ऑफेंडर है? ऑफेंडर तो पकड़ा गया है। ये कह रहा है कि पेपर 2 दिन हमें पहले मिल गई है। जब पेपर 2 दिन पहले मिल गई है पर कमरा बुक हो रहा है 1 तारीख को, 4 को पेपर पहुंच रहा है। क्या आपको लगता नहीं है ये पूरा मामला जुड़ता है आपस के अंदर? किसी मतलब कोई अगर नेकेड आई से भी इसको देखेगा तो उसको दिखेगा। देखिए देवगन जी, जब पूरा मामला उजागर हो ही गया है तो भारत सरकार, केंद्रीय मंत्री इसको कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? जब नेट कैंसिल हो सकता है तो इसको आपने कैंसिल क्यों नहीं किया है? इकोनॉमिक ऑफेंस विंग काम कर रही है, हम लोग अपने जजमेंट ना दें। अभी जो बोल रहे थे आलोक जी, इकोनॉमिक विंग काम कर रही है, कौन किसका कमरा बुक कराया, कौन किसका फोन आया, कौन किससे क्या लिंक है, क्या रिश्तेदारी है, ये सब बातें इकोनॉमिक विंग देख रही है। ठीक है, आपका पॉइंट वैलिड है, वो देख रही है। लेकिन एक चीज देवगन भाई एक बार और मैं कह लूं, एक बात सत्य है, सत्यता ये है कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हुआ है तो सिर्फ ऑफेंडर वहां जो है उनके साथ साथ भारत की सरकार भी है जो एनटीए के हेड कर रहे हैं। एनटीए में मैंने कहा कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं है। भारत सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसमें जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। सुब्राष्ट्रा हर तरफ से चौके छक्के मारे जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं व्यूअर्स आपके लिए। फर्क कितना क्लियर है। राहुल गांधी की कथनी क्या है? नौकरी में मेरिट पे मिलनी चाहिए। आज जो उन्होंने बोला, चुनाव कैंपेन में कहा कि आबादी के हिसाब से हक मिलना चाहिए नौकरी के अंदर। पीएम की गाड़ी के साथ हुई घटना पर बोले, कई बार पीएम मोदी के लिए
खुद वो आप शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, हाई कोर्ट से कन्विक्ट भी हो चुके हैं। पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा की मांग की। जो आरोपी है उसके लिंक निकले हैं उनकी गठबंधन की पार्टी के एक नेता के साथ, उस पर वो खामोश है। मध्य प्रदेश के पेपर लीक मामला जब उठाया गया, मध्य प्रदेश के पेपर लीक के मामले को उठाया, राजस्थान में गहलोत की सरकार थी और जबरदस्त तरीके से एक के बाद लाइन के लाइन पेपर लीक होते थे। पेपर लीक पे कड़ा कानून बनाने की मांग है राहुल गांधी जी की, लेकिन भारतीय न्याय संहिता जो अब बन रही है उस पर बार बार वो खुद ही सवाल उठाते हैं। यानी क्लियर कट विरोधाभास है, कहते कुछ है करते कुछ है। अब वो कुछ था टॉकिंग लंदन वॉकिंग टोक्यो टाइप का। शुक्रिया जी आमिष जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आज शरीक किया, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूं और कुछ बातें मैं बिल्कुल बेबाकी से कहना चाहती हूं। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है और ख़ास करके ये जो पूरा कंपटीशन एग्ज़ाम का जो मामला है, उसमें एक सिंडिकेट, एक नेक्सस जिस तरीके से, जिस ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करता है, उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक तरह से उसको हम कहेंगे, उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में दोनों तरफ के जो भी नेतागण हैं, चाहे वो इधर के हों या वो उधर के हों, इन लोगों के बीच में छींटाकशी तो होती रहेगी, लेकिन जवाबदेही कभी तय नहीं होगी। उसका कारण है क्योंकि ये एक सुनियोजित व्यवस्था के तहत ये कार्यक्रम होता है। आप पूछिए ना, ये जो एग्जाम पेपर लीक की जो बात है आमिष जी, उसमें कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, सभी पार्टियों के लोग हिस्सेदार होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मैं आप जो बात कहते हैं आई एग्री विद यू, इसमें सभी पार्टियों के लोग हिस्सेदार होते हैं। ये पूरा नेक्सस है, ये पूरा गैंग है, ये पूरा गिरोह है जी जो ऑपरेट करता है देश के। मैं दो तीन बातें और जी। अजय आलोक जी ने जब शुरुआत की तो उन्होंने पूरा इतिहास बताया लालू परिवार का कि किस तरीके से डिग्रियां खरीदी गई हैं, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूं, अगर मैं गलत हूं तो मैं टेलीविजन डिबेट्स में आना छोड़ दूंगी। मीसा भारती जी बताएं कि उन्होंने एमबीबीएस डिग्री के बाद कहां कहां प्रैक्टिस किया है, मैं जानना चाहती हूं। देश की जनता, अब तो राज्यसभा सांसद है, अब ये भी नहीं कह के निकल सकती कि प्राइवेट सिटीजन है, बताएं ना एमबीबीएस डिग्री कहां से खरीदी गई, सबको पता है। मतलब दिस इज एन ओपन सीक्रेट इन बिहार, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये फ्रॉड ऐसा हुआ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला मामला आपको याद है आमिष जी। मैं इतनी दूर तक क्यों जाऊं, 2015 का बयान बताती हूं मैं, लालू प्रसाद यादव का, यही आप ही की मीडिया ने, काफी सारे मीडिया हाउसेस ने कवर किया। क्या कहा था लालू जी ने, अरे हम सत्ता में होते तो हम तो एकदम एग्जाम के समय किताबा खोल करके कहते कि लिख दो। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी का शीर्षस्थ नेता, जिसकी आज भी बकत है, जिसकी आज भी साख है बिहार में, और मैं तमाम विरोधाभासों के बाद कह सकती हूं कि लालू प्रसाद यादव एक कद्दावर नेता है, उस नेता का अगर यह बयान आता हो तो आप समझिए कि राजद इसमें किस तरीके से इन्वॉल्व होगी। और ये राजद का इन्वॉल्वमेंट, आई एम सॉरी टू से, जो बुद्धिजीवी आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आ रहे हैं वो उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो ग्राउंड पे छुट भइये हैं, जिनका नेक्सस है, जिनकी वजह से पेपरें लीक होती हैं, जिनकी वजह से बिहार के कई युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया, जिनकी वजह से अजय आलोक जी या मेरे जैसे लोग बिहार में रह नहीं पाए, हम ना बिहार में रह पाए और ना हम रहना चाहेंगे कभी, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था खराब करने का काम राजद ने किया था। ये 1990 के दशक की बात मैं बता रही हूं आपको, 1990 और 2000 का जो दशक था। मैं इतना उद्वेलित होकर के क्यों कह रही हूं आमिष जी, क्योंकि 2024 में भी ये वही बहस हो रही है, और ये इस बहस का कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमित जमाई कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है और ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो हम इस विषय के ऊपर देख रहे हैं, दैट इज गुड, होना चाहिए, लेकिन कई बार कई चीजों पर आंखें बंद करी जाती है और हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, कारण क्या है इसका? हमीश जी, मैं साफ साफ ये कह देना चाहता हूं कि दोषी सिकंदर यादव हो या दोषी सिकंदर तिवारी हो, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में एक ऐसी जांच बिठानी चाहिए कि आगे आने वाली नस्लों में, चाहे सिकंदर तिवारी हो या सिकंदर यादव हो, कैसे अलाउ कर रहे हैं, और ये जो यूजीसी का सर्वे सर्वा, इसमें सिकंदर तिवारी का तो कोई मामला नहीं है, और यहाँ पर बैठकर कोई नेता इसको तिवारी वर्सेस यादव, अरे आप चुप रहिए। सिकंदर यादव, सिकंदर यादव, सिकंदर यादव, सिकंदर यादव, सिकंदर यादव, आपकी पॉलिटिक्स हम समझते हैं, बहस को बड़ी होने दीजिए। अभी हम कलई खोलते हैं आपकी, नाम लीजिएगा, अभी आपकी कलई खोलते हैं हम, चुप रहिएगा। स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर, मेरी कलई क्या खोलेंगे आप? स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर, क्या था उसकी डिग्री? एचआरडी मिनिस्ट्री, तुम हमारा एचआरडी मिनिस्ट्री
कि जो क्या मुखिया एचआरडी थी मिनिस्टर स्मृति की बात ईरानी कर रहे हैं? तुमने कहां ये से तिवारी डिग्री आई वर्सेस थी? यादव करने का ये जो कैसे प्रयास इंटायर किया? पॉलिटिकल साइंस में बीए किए थे, तुमने ये कहां से तिवारी आए थे? वर्सेस यादव का प्रयास अरे आप कैसे चुप रहिए किया आप। करने का इस इनको डिबेट चुप रहिए में? पहले आप। एक सेकंड, एक करके आप चुप रहिए पहले आप। सभ्यता के साथ सब लोग सभ्यता के साथ बात करें। अमी की भाई महिला है, सभ्यता के साथ मेरा एक सेकंड मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन इसमें आप तिवारी और एक सेकंड मैं आपको मौका दे रहा हूं। एक सेकंड, ऑडियो डाउन, सब दोनों को ऑडियो डाउन, पीसीआर दोनों को ऑडियो डाउन। सिकंदर वर्सेस तिवारी क्यों, सिकंदर और तिवारी क्यों आया? मेरी बात बताइए, ये सिकंदर यादवेंद्र का नाम क्लियर कट आ रहा है और उन्होंने खुद बोला कि मेरे फूफा द्वारा बताया गया 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ। और आप इसमें तिवारी को क्यों लेकर आ गए? इसमें यादव और तिवारी की बात नहीं है सर, चाहे इसमें वो यादव और आलोक, तिवारी की बात नहीं है। और जहां तक स्मृति चाहे ईरानी की बात आलोक है, अजय हो, स्मृति ईरानी ने एमबीबीएस में नंबर 1 रैंक मेरा ली। ऑडियो बंद करके आप बात नहीं कर सकते। बोलिए आपका ऑडियो नहीं अजय बंद कर रहा। आलोक हो या सुभ्रष्टा हो, घुमा फिरा के आरजेडी, क्या यूजीसी का चेयरमैन आरजेडी का है? क्या नीट का जो मुखिया है वो आरजेडी का है? मेरा यह कहना है कि कोई भी उसके लिए जिम्मेदार। सुभ्राष्टा ने तो हर पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया। नहीं बोला ना उन्होंने, बोला वो इसी शो चली में बोला। गई लालू जी की बेटी पर। जब लालू जी की बेटी की डिग्री की सत्य है फर्जी ये। बात करोगे, स्मृति ईरानी की डिग्री की फर्जी बात होगी, प्रधानमंत्री की फर्जी डिग्री की बात होगी। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। प्रधान एक सेकंड सर, नहीं क्या है? नहीं एक सेकंड अजय आलोक अरे मुझे, मैंने बात ही नहीं रखी। अच्छा, आपने मुख्य मुद्दे पे बोला, आपने 20 मुख्य मुद्दे बोला, 20 सेकंड, एक सेकंड सुभ्राष्टा, होल्ड ऑन सुभ्राष्टा, मैं humble request सुभ्राष्टा, I know you are agitated, you want to make a 20 point, सेकंड, but 20 please control yourself. 20 I'll come back to you Subrashta, that's my promise Subrashta, I'll come back to you, but this issue is, ये विषय जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। इस देश के छात्रों के लिए मैं वाकई कह रहा हूं, मेरा दिल फटा जा रहा है जो कुछ हो रहा है, लेकिन अभी जो इस मंच पे हुआ वो भी मुझे कतई विश्वास नहीं हो रहा जो हुआ। मैं बिल्कुल आपको सर 20 सेकंड 20 सेकंड्स दे रहा हूं सर, आपको मैं 20 सेकंड्स दे रहा हूं। मेक योर पॉइंट अमी गमई, देन अजय आलोक को, कि आपने प्रधानमंत्री के ऊपर बात करी है। स्मृति ईरानी ने कब एमबीबीएस की डिग्री ले ली, नंबर 1 पोजीशन की, बताइए ना। नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री ने कब ले ली? सेंट स्टीफेंस की बात गलत है? अरे मेरी बहस, इस बहस को बड़ा बनाइए, बोलिए, ये बाद में कर लीजिएगा। नहीं आप ही ने करा। उत्तर प्रदेश में तिवारी, अखिलेश यादव जी के जमाने में उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्तियों की जॉब क्रिएट करी। आज तक 4 बार पर्चा लीक हुआ उसमें। उत्तर प्रदेश की पुलिस में पर्चा लीक हुआ। आरओ की जो पोस्ट थी उसका पर्चा लीक हुआ। नेट यूजीसी का पर्चा लीक हुआ। यूजीसी नीट का लीक हुआ, अब जाकर नीट का हुआ सेंट्रल लेवल पे। ओके, मेक योर पॉइंट। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेरा यह कहना है, समाजवादी पार्टी ने मांग करी है केंद्र की सरकार से कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में एक जांच बैठाइए। ठीक है, समाजवादी जो पार्टी भी की जिम्मेदार डिमांड हो फांसी पे टांग दीजिए, लेकिन ओके, धर्मेंद्र प्रधान की जो जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए। ओके, धर्मेंद्र प्रधान की उत्तर प्रदेश में आरजेडी की सरकार नहीं है। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, डॉक्टर अजय आलोक। 2012 से 17 अखिलेश यादव की सरकार। मैं रहने वाला कैमूर जिला का हूं, मेरा गांव वही है, बनारस चंदौली से सटा हुआ है। कैमूर और रोहतास में 10th और 12th के बिहार के छात्रों का 30% कम हो जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जाते थे यूपी में एग्जाम लेने 10वीं और 12वीं की, चंदौली में, बनारस में, जौनपुर में, गाजीपुर में। क्यों? क्योंकि पेपर लीक नहीं होता था, खुलेआम चोरी होती थी बुक खोल के। जो लालू यादव कह रहे थे कि 15 में अगर हमारी सरकार होती तो कोई जरूरत ही नहीं था। क्या बोलेंगे ये? 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में शिक्षा को बैठा के रख दिया। ये यहाँ ज्ञान देने मुझे डिग्री, ये डिग्री की बात करेंगे। अखिलेश यादव 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार है अजय आलोक जी। पूरे देश में पढ़ाई वहां पे आरजेडी नहीं है, सुनिए आप आराम से, वहां पे आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। स्टूडियो में बैठ के एक तो युवाओं की छात्रों की जिंदगी अखिलेश यादव क्या चने बेचने गए थे ऑस्ट्रेलिया? यहाँ पे आके चौड़े होकर बात कर रहे हो। इलेक्शन हमारी बात में अखिलेश जी की बात में हाँ में हाँ मिलाओ, डिग्री लेके आए, जांच बिठाओ सुप्रीम कोर्ट से। अरे तर्कों के साथ बात क्या करिए, समझे ना, फालतू हवाई नहीं, यहाँ पकड़े जाते हैं आप। इलेक्शन एफिडेविट में जमा किया हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया की डिग्री नहीं थी। क्या करने गए थे ऑस्ट्रेलिया? रंगरेलिया बनाने गए थे? नहीं, मुझे लगता है तमीज से पहले बात करो, पहले तमीज से बात करना सीखो। आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए यही तमीज से आप नहीं बात कर रहे थे, तमीज से आप नहीं बात कर रहे थे। अगर उनकी डिग्री को नंबर 1 जेनविन है तो ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने पढ़ाई करी है, जेनविन है तो एफआईआर करेंगे आपके ऊपर। तो डिग्री में क्यों नहीं दिया? एफआईआर करेंगे आपके ऊपर। एफिडेविट में क्यों नहीं दिया? इलेक्शन कमीशन के एफआईआर करेंगे, छोड़ेंगे चुनाव में। बदतमीजी मत करो। अपने चुनाव में इलेक्शन कमीशन की तरफ में क्यों नहीं लिख के दिया? भर्ती, क्या उनका चुनाव कैंसिल कर देना चाहिए इसी बात पर? उत्तर प्रदेश में कौन फेल करा रहा है?
आपकी सरकार इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती क्योंकि आप जानते हो कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को नौकरी मिल जाएगी। आप ये नौकरी नहीं देना चाहते हो। उन्होंने जो बात बोली उस पर मैंने टोका। आपने भी प्रधानमंत्री मेरा निवेदन, बीए इंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बीए इंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या है भाई? आई थिंक दिस इज अगेन यू आर रिपीटिंग व्हाट अरविंद केजरीवाल डिड। अरविंद केजरीवाल ने भी यही अरविंद केजरीवाल ने भी बार बार इसी बात को वो कहते थे, और आप देखिए इसमें कोई तथ्य नहीं निकला। मैं फिर बार बार कहता हूं कि अखिलेश जी के बारे में वो मैंने रोका, मैंने बोला अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया गए, वो पढ़े, वहां उन्होंने पढ़ा, उन्होंने नहीं पढ़ा, रंगलियां बजाने गए वहां पर। मैंने रोका उनको, इस देश के पिछड़े समाज से आए हुए मुख्यमंत्री को मैंने रोका उनको। रंगलियां बनाने कहते हैं। क्या करते हैं आपके प्रधानमंत्री? क्या करते हैं आपके प्रधानमंत्री? कहां तक पढ़े लिखे बताओ? लेकिन ये तो क्लियर कट हो चुका है ना। फिर आप प्रधानमंत्री से कहिए अपने प्रधानमंत्री शब्द वापस ले। प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं वो सार्वजनिक हो चुका है। प्रधानमंत्री का कुछ छुपा नहीं हुआ। लेकिन इस देश के अंदर, लेकिन देखिए अमीर भाई, आपने कन्नी कैसे काटी? अब आप बताइए, एमबीबीएस में कोई नंबर 1 पोजीशन पाले? उत्तर प्रदेश पाले? सेंट स्टीफेंस में किस नेता? नहीं, मुद्दा ये भी है ना, अगर अपने आज की दौर में, एक सेकंड सर, ओके, आज के दौर में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए बहुत गलत हो रहा है ये, उनके परिवार ने क्या करा है शिक्षा के लिए। राहुल गांधी कह रहे हैं बहुत गलत हो रहा है। ये सेंट स्टीफेंस वाला जो पूरा मामला है जिसकी जिक्र करा, अखबारों में भी रिपोर्ट हुआ था, प्रमाणों में भी उसको बात कही गई है। मतलब 60% पे, जहां एडमिशन 80-90% पे होना चाहिए था, वहां 60% पे एडमिशन हो गया, तो किसी का तो मौका गया ना। पॉइंट ये है, पॉइंट नहीं, मेरा पॉइंट है कि अपने दौर का, जब अपना दौर था तब तो जो करा वो सबके सामने है, उसकी कोई बात करे तो वो गलत है। और आप बार बार प्रधानमंत्री जी की डिग्री की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री कहां है? बड़ा मतलब, और आई बिल्कुल मीसा यादव पे बहुत मजा आता है ना आपको। मीसा यादव के किसी बात पे क्या बोल रही थी? एमबीबीएस की डिग्री फर्जी है। और एक लिस्ट बनाओ ना। ओके सुब्राष्ट्रा, मेक योर पॉइंट, देन संजीव झा इज आल्सो वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। संजीव झा, पहले संजीव झा बोल ले, फिर सुब्राष्ट्रा बोल लेगी। मैं कुछ चीजें बहुत क्लियर कर दूं। मीसा भारती पे सवाल उठाने के 2-3 कारण हैं। नंबर 1, वो लोकसभा से चुनी हुई सांसद नहीं है, राज्यसभा से भेजी गई हैं। राज्यसभा में भेजे जाने की अर्हता यह होती है कि उन्होंने सामाजिक, शैक्षणिक किसी काम में बहुत ऐसा मील का पत्थर स्थापित किया हो जिसकी वजह से उनको भेजा गया हो। तो सवाल मैं पूछ रही हूं, जिसको मिर्च लग रही है लगे। मैंने तो पूछा उनसे कि उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद कहां कहां प्रैक्टिस किया, किन किन लोगों के कौन कौन से इलाज कर दिए, कौन सा स्पेशलाइजेशन किया, पूछ रही हूँ, बता दीजिए। बाकी हम पटना वासियों को पता है कि उनकी डिग्री कैसे मिली। ठीक है, पहले सुनिए मुझसे सवाल पूछा गया है। अगर आपने अपना नाम शुभ्रास्त्रा चेंज करवा लिया हो तो आप बक सकते हैं। प्रक्रिया के तहत अगर आपने एफिडेविट में अपना नाम शुभ्रास्त्रा चेंज करवा लिया हो तो आप अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब है कि किस बैकग्राउंड की मानसिकता है आपकी। राजद के प्रवक्ता से कहना चाहती हूँ कि मेरी रार उनसे नहीं है। मैं राजद के सारे नेशनल तो फिर आप क्यों बोल रही हैं बार बार मीसा भारती? यहाँ डिबेट एनटीए पे हो रहा है, डिबेट हो रहा है कि नीट एग्जाम कैंसिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मीसा भारती का परिवार की आप लोग चमचागिरी कर रहे हैं, उस परिवार का कोई लेना देना नहीं है शिक्षा से। और आमिर जी, मैं 2-3 बातें क्लियर करना चाहती हूँ। संजीव झा बोल रहे हैं, आप 2-3 बातें क्लियर कर लीजिएगा। सुबोध मेहता जी, सुबोध भाई, मैं आपकी बात भी आऊंगा, लेकिन संजीव झा ऑन स्क्रीन। संजीव झा, ये पूरा मामला पॉलिटिकल हो चला है और देखिए दोनों पक्षों की तरफ से हो रहा है। पहले ऑपोजिशन कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। पॉइंट सिर्फ ये है इस पूरे मामले के अंदर कि छात्र इस समय अधर में लटके पड़े हैं और उनके अभिभावक भी। आपका क्या कहना है? माफी चाहता हूं, आपके पास मैं बाद में आ रहा हूं। संजीव जी। देखिए अमीश, चूंकि आप बहुत गंभीर विषय पे डिबेट कर रहे हैं और बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं कि आज वो लाखों बच्चे और उनके पेरेंट्स सबके भविष्य अधर में लटके हुए हैं। 18-18 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, पेरेंट्स पता नहीं क्या क्या अपना इसमें सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। लेकिन जब टीवी पे हम डिबेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस देश की जनता को, उन सभी बच्चों को ये कॉन्फिडेंस हो कि हमारे मुद्दे पे बात हो रही है और कोई ना कोई हल निकलेगा। एक बात बताइए, बात एनटीए की हो रही थी, आज अभी तक 70 एग्जाम लीक हो गए। कोई पहला एग्जाम तो नहीं लीक हुआ, इससे पहले 2024 में जेईई का एग्जाम लीक हुआ था। बात बार बार बिहार की हो रही है। आज से 1 साल पहले उत्तर प्रदेश में सिपाही का परीक्षा हुआ था और जब सिपाही की परीक्षा में जब पुलिस ने जांच की तो पता चला गुजरात का एजुटेस्ट कंपनी उसमें की मिली भगत थी, उसको ब्लैकलिस्ट किया गया। और ऐसे अगर मैं कहानी सुनाने लगूं तो पूरे घंटे लग जाएंगे कि किस तरह से एग्जाम लीक हुए।
और मैं दावे से कह सकता हूं एग्जाम, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एग्जाम लीक कराने वाला गिरोह है। और ये गिरोह अगर छोटी मोटी आप अगर जांच में पता चल जाएगा ये कौन कौन लोग हैं, वही लोग जेल जाते हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा। धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस समय संबोधित कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है पूरे देश के लिए। मैं पहले से मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। आज भी कुछ चर्चा हुई है, उसकी डिटेल रिपोर्ट पटना पुलिस उस घटना की तह तक जा रही है, अंत तक जा रही है। उनके पास भी कुछ जानकारी आई है, ये सब आपकी सामने भी है और डिटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को भेजेंगे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इम्प्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 2024 में पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को भी लाया है। विद्यार्थी हमारे देश की भविष्य है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, इस संवेदनशील इशू पे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनीतिक दृष्टि से देखा ना जाए। मित्रों, फिर अंत में मैं आपकी सहयोग चाहता हूं। देश की लाखों विद्यार्थियों की, जो ग्रामीण, गरीब, मेधावी विद्यार्थी नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी कैरियर को होस्टेज में ना रखा जाए। मैं फिर आश्वस्त करता हूं, सरकार किसी भी गुनहगार को, किसी भी सुधार के लिए हम तैयार है। किसी भी गुनहगार को हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए सारे पुख्ता प्रमाण, तथ्य एक
लीगल एंड लॉजिकल एंड की एक बाध्यता रहती है, आवश्यकता रहती है। इस पे सरकार गंभीरता से सारा विषयों को लिया है। मैं आप सभी का सहयोग कामना करता हूं। थैंक यू सर। हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, यहाँ लेफ्ट से शुरू करते हैं। नंबर 10, आप अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन प्लीज बताएं, तब शुरू करें। सर, रितिका फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। आपने कहा हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, कैन यू टेल अस हु इज हेडिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस? थोड़ा माइक कॉल करो। सर, रितिका फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। आपने कहा एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, कैन यू टेल अस अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द कमेटी? एंड माय सेकंड क्वेश्चन सर, कि आपने कल यूजीसी नेट इस सस्पिशन पे कैंसिल किया कि शायद उस एग्ज़ाम की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हो। The initial or rather the preliminary inquiry of Bihar police shows that one candidate has confessed कि मुझे एक रात पहले पेपर मिला, मैंने सॉल्व किया और जवाब रटे गए। So would you just based on that suspicion or indication also want cancel UGC, sorry, NEET UG? देखिए, दो प्रश्न आपने रखे हैं। एक तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, समाज जीवन के आज के दिनों में भारत की जो विश्वसनीयता बनी है उसको बरकरार रखने के लिए समाज जीवन के एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हुए टेक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, एकेडमिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, इस सभी प्रकार की बैकग्राउंड की लोगों को इकट्ठा करते हुए एक सरकार इफेक्टिव कमेटी बनाएगी। उनकी कमेटी की रिकमेंडेशन से एनटीए को सुधारा जाएगा, नया रूप दिया जाएगा। जल्दी ही हम उस कमेटी को नोटिफाई करेंगे। आपने नेट यूजीसी के बारे में कहा, कोई टेंटेटिव नहीं था। कल मैं जब हमारे यूजीसी चेयरमैन को गृह विभाग की, होम मिनिस्ट्री की I4C एजेंसी जो विशेष करके साइबर क्राइम को ट्रैकिंग करने के लिए बनी है, उन्होंने 3 बजे जानकारी दी कि इस प्रकार की डार्क नेट में क्वेश्चन आ गया है। उस क्वेश्चन को हमने एनटीए की जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके साथ टैली करवाया। जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है, तत्क्षणात हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और सीबीआई इंक्वायरी हो। क्योंकि इन दिनों में टेलीग्राम पे ये न्यूज आता है, ये क्वेश्चन आता है। टेलीग्राम की जो चरित्र है उसको एक उच्च स्तरीय अनुसंधान के बिना उसकी ट्रैकिंग करना अपने आप में एक चुनौती है, आप उसके बारे में जानते हैं। हमने तत्क्षणात निर्णय किया कि इस परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हुई है, उसको स्थगित किया जाए। और जल्द ही हमने उसी में भी कहा है कि जल्दी हम नया तिथि के साथ आएंगे परीक्षा करने के लिए। जहां रहा नीट की सवाल है, नीट में मैं उसको कोई अच्छी बात नहीं मानता हूं, लेकिन मैं फिर विनम्रता से कहना चाहूंगा, जो लाखों मेधावी विद्यार्थी बहुत मेहनत से उस परीक्षा को उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी भी हितों को हमें ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा, मैंने प्रारंभिक सूचना में कहा कि पटना पुलिस की काम सराहनीय है। एक आइसोलेटेड घटना को उन्होंने राउंड अप कर पाया है। कुछ जानकारी और भी आना बाकी है, इसलिए उसको फाइनल कार्रवाई भी हम जल्दी कर देंगे। उस अनुसंधान को हम पुख्ता करना चाहते हैं, हम उनके अनुसंधान से संतुष्ट हैं। भारत सरकार के अधिकारी और बिहार पुलिस की वरिष्ठ अधिकारियों की निरंतर वार्तालाप हो रही है। ये दोनों घटना की बैकग्राउंड और चरित्र दोनों के अलग है, और हम फिर कहना चाहेंगे लाखों विद्यार्थियों की, मेधावी विद्यार्थियों की
गरीब विद्यार्थियों की हितों की बात है। हम ऐसा कुछ ना करें जहां हमारी देश की भविष्य कटघरे में आ जाए। Number 1, 2, 3. So this is Amrita from Deccan Herald. So you spoke about the bill for the anti-cheating bill, which was passed by the Rajya Sabha and the Lok Sabha in February this year. I just wanted to check if because the gadget notification we've not been able to find. So does this bill have will it be able to use this bill to sort of catch the accused in these cases, because the notification, as long as it's not notified, I'm wondering. My information, it has been gazetted, it has been notified, but law ministry is on the job of forming the rules. It will be very soon, it will come out with rules, stringent rules, and all this incident will also give us a new dimension to think with a new approach, and this bill will facilitate. Few months back, we don't have any weapon to face this kind of challenges. This kind of challenges are not only limited to an area. Nowadays, almost all state is affected by this kind of problem. So we come out with a holistic law. Now it will be converted to rules, and very soon all the document will be in the public domain. The primary job of law framing has over. 1 to 5 to your right, sir. So, like you rightly said, that you do not want to get into politics on the entire issue, but the opposition has come hammer and tongs against you. Rahul Gandhi has said that the RSS and the BJP have sabotaged the education system, and he says that the priority of the Prime Minister has now been only reduced to finding the Lok Sabha speaker next and not focused on the future of the students. When I am appealing to my opposition colleague not to politicize this issue, I am refraining myself to do politics also. But I will again appeal to my opposition friends, to the student friends, let us faith on our system. We are a democracy. In just concluded election, people has reposed their faith again in the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. And our government is 100% committed for transparency, for the betterment of our students' future. And I assure you again, no malpractices, no irregularities will be tolerated by our government. 272 to the left. Sir, Ishwari from NDTV. Sir, when this UGC NET examination has already been cancelled after the credible inputs being received by the IC4, what sort of inputs were received, number one? Number second, sir, there is a lot of financial burden that the students have faced after the examination had been given. Whether the Ministry of Education in future, whenever this examination will be reconducted, will help those students or give any sort of facilities to them as far as giving another round of examination, and when can we accept this examination to be reconducted again? No, let me categorically clarify. As I said, specific question paper is there in the darknet. This input has been given by Home Ministry's prestigious organization I4C. When we compare with the document, of the said document with our original question set, we come to the conclusion this is a case of question leak. So when you are organizing such a huge prestigious examination for the future assistant professors, for PhD students, you have to maintain the quality. I can't say this is a very nice information I am sharing with you with full pain. We are taking responsibility. We have to rectify the system. Very soon we will come out with dates. We'll see how student will be less burdened with the
examination, but quality and transparency will be there. 81 to the right. मेरा नाम समीक्षा है और हिंदी खबर न्यूज़ चैनल से मैं हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि जब पेपर लीक हुआ, क्योंकि आज अनुराग यादव ने अपना कबूलनामा दिया और पेपर के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, बिहार में और डबल इंजन सरकार है आपकी, सर कोऑर्डिनेशन में कहाँ प्रॉब्लम हुई? आप कहते हैं कि हम आश्वस्त करते हैं कि छात्रों के हितों की रक्षा की जाएगी, लेकिन विश्वसनीयता कैसे आएगी? और इस बात की अब क्या गारंटी है कि अब से पहले इस तरह की धांधली नहीं हुई है? क्योंकि इस बार सामने आ गया, अब से पहले कभी सामने नहीं आया, तो सर कहीं ना कहीं विश्वसनीयता अब कैसे आएगी? देखिए, इसकी जिम्मेदारी तो मैं लेता ही हूँ। देखो, मेरे पास उस जिम्मेदारी से मैं हटने की कोई नैतिक जिम्मेदारी में लेता हूँ। देश के भविष्य को सुरक्षित करना पड़ेगा, गुणवत्ता को मेंटेन करना पड़ेगा, पारदर्शिता को मेंटेन करना पड़ेगा, लाखों गरीब विद्यार्थियों की मेहनत को सम्मान करना पड़ेगा। बिहार सरकार की और भारत सरकार की कोऑर्डिनेशन व्यवस्थित था। कुछ विसंगति हमारे ध्यान में आई है, इसीलिए मैंने कहा कि वो सारा प्रक्रिया पूरा होने के बाद इस पूरा चक्र में जो भी जिम्मेदार होगा, जो भी कोई होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बाकी बिहार पुलिस इस विषय में कुछ और अनुसंधान, कुछ और इंक्वायरी और कुछ स्पेसिफिक की ओर जा रही है, उसको पूरा हो जाने दो, पूरा स्पष्टता हो जाएगी। 212 टू द राइट, आपका सवाल हो गया, दूसरों को भी चांस दे दें। सर, विजय सिन्हा ने कहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल का नाम उन्होंने लिया है कि सर, क्या आपका भी ऐसा ही मानना है? अगर है तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? सर, मेरा नाम अजस्त्र पीयूष है, न्यूज़ इंडिया से हूं, और सवाल मेरा यही कि बिहार को लेकर सिकंदर नाम का एक व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया, उसको रुकवाने की व्यवस्था तेजस्वी यादव के पीए ने की। आपके मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ने इस बात का जिक्र किया है, तो क्या इस पूरे मामले में आप समझते हैं कि तेजस्वी यादव की भी कोई संलिप्तता थी या उसके पीए की? देखिए, मैं कुछ विषय को फिर अपील करना चाहता हूं, खुद के ऊपर एक संयम रखते हुए। आज के दिन मेरे ओर से, मैं भारत सरकार की शिक्षा विभाग के दायित्व में हूं। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई है, हम एक चुनौती भरा समय में गुजर रहे हैं। मैं सभी को अपील करूंगा कि ये विषय को, मैं देश की विद्यार्थी की हित मेरे मन में सबसे प्राथमिकता है। उनकी अभिभावकों की, मैं इस बीच में कुछ विद्यार्थियों को मिला, कुछ अभिभावकों को भी मिला, कई विद्यार्थियों की मेल मेरे को आती है, बहुत सारे लोगों की नाराजगी मेरे पास आती है। मैं उसको एज ए पेरेंट, एज ए बड़े भाई, एज ए अभिभावक, मेरे पास उसको स्वीकार करना, उनको संभालने की अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। मैं उनको संभालता हूँ, उनकी नाराजगी वाजिब है, ये प्रजातंत्र है, लोगों की बात हमें सुननी है, और उनके लिए जो न्यायोचित मार्ग होगा, जस्ट एंड लॉफुल होगा, उसको करना सरकार की दायित्व बनता है। मैं हमारी सरकार की तीसरी पारी में मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ आश्वस्त करता हूं, आपको धीरे धीरे दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा। कई चीज अपने आप में समय के हिसाब से स्पष्ट हो ही गया है। सरकार की मंशा बहुत ही पवित्रता के साथ मैं कहूं स्पष्ट है। भारत को आगे ले जाने के लिए हमारी युवा शक्ति ही माध्यम है। उनको कोई भी प्रकार की असुविधा जाने अनजाने में हो, हम नहीं चाहेंगे। Certainly, I assure you. 45 to the left. Hi sir, I'm Piyush from India Today. My question is regarding the NEET examinations. We have seen as to how because of the paper leak UGC NET examinations have been cancelled. Can we see that NEET examinations for 24 lakh students be redone? And the another question is about what was the need of changing the mode of conducting examination of NET from the CBT mode to pen paper mode? This question is also being asked by I think I have already answered
by Ritika's question, the part 1 of your question. तो ये थे धर्मेंद्र प्रधान। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और कहा है कि मैं नैतिक जिम्मेदारी जरूर ले रहा हूं और मैं आज के दिन राजनीति पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। लेकिन इस पूरे पेपर लीक मामले में हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट इस समय जुड़ रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव विजय सिन्हा, बिहार के उप मुख्यमंत्री, उनका रुख कर लेते हैं व्यूअर्स। और हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम बिहार के। विजय सिन्हा, आपका अभिनंदन है। इस समय ये जो पेपर लीक की कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेकर आप एक सनसनीखेज खुलासा कर रहे हैं और वो खुलासा ये है कि इसमें बिहार वाला यादव परिवार शामिल है। आपने आरोप लगाया है, क्यों आप ये कर रहे हैं? इसमें विपक्ष का कहना है कि आप ब्लेम गेम खेल रहे हैं अपने गलत को छुपाने के लिए। देखिए, ये हमारे विभाग का जब चर्चा आया, जहाँ से सिकंदर, अनुराग जैसे लोग धराए और वो हमारा एनएच का आईबी था, तो हमने जांच पड़ताल अपने विभाग के अंदर शुरू किया। जब हमारे विभाग पर अंगुली उठ रहा था तो हमने उसको जब देखा कि इसका आवंटन कैसे हुआ है, तो वो डिटेल आज देखिए सामने आया कि 1 तारीख को प्रीतम, जो तेजस्वी यादव जी के पीएस हैं जी, उस समय इस विभाग के मंत्री वही थे और आज नेता प्रतिपक्ष हैं, आज भी शायद वही पीएस हैं। फिर 4 तारीख को उन्होंने 3 बार फोन किया प्रीतम, और सिकंदर कुमार के नाम से बुक कराया, अनुराग यादव उसमें ठहरे। इस तरह से सिकंदर, प्रीतम, तेजस्वी के 60 गांठ की उच्च स्तरीय तो जांच होनी चाहिए। लेकिन और सिकंदर का लालू परिवार से क्या घनिष्ठता है? रांची में जब लालू प्रसाद जी जेल में थे उसी समय से निकट आया। वो जल संसाधन विभाग में जेई कैसे बना? वहां से नगर विकास में जब तेजस्वी यादव जी नगर विकास के मंत्री बने तो फिर इसमें कैसे? और कई जगह के प्रभार भी मिला, उनके प्रभाव भी बढ़ा। तो ये तमाम विषय पर जो सत्ता और रसूख के सहारे प्रतिभा का गला घोंटने का खेल हुआ है, इसकी तो उच्च स्तरीय जांच से ही स्पष्ट होगी। लेकिन देखिए सरकार आपकी थी, आपकी है, केंद्र में भी और बिहार के अंदर भी। तो आपकी सरकार क्या कर रही थी जब इतना बड़ा खेल चल रहा था? तेजस्वी यादव के पीएस की आप जांच करें, तेजस्वी यादव की जांच करें, वो करें। लेकिन मैं ये विद्यार्थियों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए सवाल पूछ रहा हूं, वो पेपर वहां तक पहुंचा कैसे? उस गेस्ट हाउस तक वो पेपर पहुंचा कैसे जिसके जवाब लिखे गए? पूरे जांच रिपोर्ट आने के पहले कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। जांच रिपोर्ट आएगा तो बहुत प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी, एक दोबारा बात करते हैं इस बारे में। आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव का पीएस था, उसने कमरा बुक कराया गेस्ट हाउस का, जिस कमरे के अंदर आंसर शीट को आंसर दिए गए, यही आप कह रहे हैं? देखिए, मैंने सिर्फ जांच किया है। नहीं, देखिए मैं बता दूं कि मेरा जिम्मेवारी था कि वहां पर वो पहुंचा कैसे, आवंटन किसने किया, कौन लोग इसके पर्दे के पीछे थे, और ये सच का जो हमें मिला है, हमने आप लोगों को वो सच से अवगत कराया है। बाकी काम जांच एजेंसी की है। आपने पर्दे के पीछे की बात करी, ये पर्दे के पीछे कौन है? आज मैं तो बता दिया कि खुलासा कर दीजिए आर पार में कौन है पर्दे के पीछे। वो जांच रिपोर्ट आने दीजिए। सिकंदर, प्रीतम, तेजस्वी के मामले की जब जांच होगी तो आपके प्रश्नों का जवाब भी आएगा, और जो आप प्रतिभाओं के साथ जो गला घोंटने का खेल खेलते रहा है, ऐसे लोगों का भी हिसाब किताब केंद्र और राज्य सरकार चुकता। लेकिन हमने राष्ट्रीय जनता दल से भी बात करी सर, और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी झूठी कहानियां गढ़ रही है, गेस्ट हाउस की कहानी को अलग तरह से पेश किया जा रहा है ताकि बड़े लोग बचा सके।